तो वेलकम बैक गाइस। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक 2.5 लाख के फ़ोन की। तो ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बहुत ही क्रेजी होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के फोल्ड 8 अल्ट्रा की, जो मार्केट में अभी 2 तारीख को लॉन्च हुआ है, 2 तारीख से मिलना शुरू हुआ है और इसका स्पेसिफिक वर्जन और स्पेसिफिक कलर्स अभी भी मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके साथ हमने मंगाया है एक 45 वॉट का चार्जर और एक सैमसंग का कवर, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर इतना महंगा फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप उसके साथ कोई रिस्क लेना चाहेंगे। और बताते हैं इसकी खूबियाँ, इसके फीचर्स, क्या क्या टेक्निकल इसमें एनहांसमेंट किए गए हैं लास्ट वर्जन से, और अब ये फ़ोन क्या वर्थ है 2.5 लाख रुपए के कॉस्ट का, तो चलिए जानते हैं। तो अब हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं और ये खोली मैंने फर्स्ट सील, यहाँ से खोली हमने सेकंड सील और ये हमारा कवर बाहर आ गया है। तो देखते हैं सबसे पहले इस बॉक्स में क्या आता है। तो ये है हमारी बुकलेट होंगी, इसमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे कुछ, और अगर हम सही हैं तो इसमें हमारी चार्जिंग केबल भी होगी एक, यस। तो कुछ SRS डॉक्यूमेंट जो हम पढ़ते नहीं हैं, ये हमारी चार्जिंग केबल जो हर फ़ोन के साथ आपको फ्री मिलती है सैमसंग में, एक सिम इजेक्टर किट और उसकी की, और प्रिटी मच बस इतना ही है। इसके अलावा इस रैपर में तो कुछ नहीं है। और ये है दोस्तों हमारा मेन आज का कॉन्सेप्ट। आज कॉन्सेप्ट क्या कहूँगा मैं, यही है आज का मेन टॉपिक। 2.5 लाख का सैमसंग का फोल्ड 8 अल्ट्रा। ये इसका नया कलर है, वॉयलेट, शैडो वॉयलेट करके इसका कलर आया है। और अगर मैं आपको फर्स्ट इम्प्रेशन और फर्स्ट रिव्यू दूं तो इतना स्लीक है, ये अभी तक का सबसे स्लिम सैमसंग का फोल्ड फ़ोन है। इससे ज़्यादा फोल्ड अभी तक इवन फोल्ड 7 भी नहीं था। लेकिन उसके साथ में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि फोल्ड 7 में जहां आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती थी, यहां आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है विथ 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग एंड 20 वॉट का वायरलेस चार्जिंग। फिर भी आई डोंट नो सैमसंग ने कैसे मैजिक किया है, कैसे इन्होंने इसको अचीव किया है, बट उसके बावजूद इन्होंने इसके फॉर्म फैक्टर को बहुत ही स्लीक रखा है। इवन सबसे ज़्यादा स्लीक फ़ोन अभी तक, जब ये ओपन है तो सबसे ज़्यादा स्लीक फ़ोन अभी तक का है, और वेट बढ़ने नहीं दिया है। 215 ग्राम का फ़ोन फोल्ड 7 भी था, 215 ग्राम का फ़ोन फोल्ड 8 अल्ट्रा भी है। तो फ़ोन का वेट नहीं बढ़ा है लेकिन फीचर्स बढ़ गए हैं। एडवांस चिप के साथ आता है, स्नैपड्रैगन एलीट 8 Gen 5 के साथ आता है, और इसमें कुछ इन्हांसमेंट बहुत अच्छे किए गए हैं। जैसे इसमें जो जूम कैमरा है इसका वो 200 मेगापिक्सल का है, वाइड कैमरा सॉरी, अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, और जो टेलीफोटो लेंस है वो इसका 10 मेगापिक्सल का है, जो 3x जूम के लिए जाना जाता है। और इसमें आप 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पे। और आगे के जो आपको फ्रंट की जो आपको कैमरा मिलते हैं दोनों 10 मेगापिक्सल है फ्रंट कैमरे के लिए, इनर एंड आउटर। और इसकी जो फ्रंट की स्क्रीन है ये 6.5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है। और इसका जो मेन फॉर्म फैक्टर है, जब ये बुक की तरह ओपन हो जाता है या टैबलेट की तरह ओपन हो जाता है, तो ये 8 इंच का ह्यूज आपको एक डिस्प्ले मिलती है जो कि बहुत ही एडवांस है। बहुत 120 हर्ट्ज में दोनों स्क्रीन है इसकी, फ्रंट और बैक दोनों है। और इतना एडवांस होने के बावजूद इन्होंने इस बार अपने टाइटेनियम बैकबोन को यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसमें क्रीज ना के बराबर हो गई है। तो वो भी हम जानेंगे। अब इसका हम अनरैप करते हैं। तो अगर मैं इसका मेन स्क्रीन का कवर अनरैप करूं तो बिल्कुल सही क्लेम किया है सैमसंग ने। अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से देखने में तो क्रीज बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर साइड से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा आपको क्रीज का कुछ बहुत माइन्यूट सा आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई क्रीज थी। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत इम्प्रेसिव काम किया गया है सैमसंग के ने इसमें। बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरा जोर लगा दिया है। और इसमें 3 आपको वेरिएंट मिल जाते हैं, 12GB 256GB के साथ, 12GB 512GB के साथ, और 16GB 1TB के साथ। और इसके अलावा इसके जो मेन खासियत है वो तो आपको पता ही है कि इसका बैटरी बहुत एडवांस कर दी गई है, बैटरी बड़ी हो गई है जो आपको और ज़्यादा
बैटरी बैकअप देने वाली है थ्रू आउट द डे। आपके काम, आपके इससे जो भी आपका प्रोडक्टिविटी है, आप जो भी इसके साथ काम करना चाहते हैं वो और ज़्यादा आप इसको यूज़ कर पाएंगे। फास्ट चार्जिंग से आप इसको बहुत जल्दी चार्ज कर पाएंगे। और इसमें इस बार इन्होंने 3 कलर ऑफलाइन लॉन्च किए हैं। एक आप देख सकते हैं वायलेट शेडो, एक आपका ग्रे कलर में है और एक क्रीम कलर में है। उसके अलावा एक ग्रीन कलर आता है, ग्रीन शेडो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर्स पे ही मिलेंगे। तो अब इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन कैसी लगती है। जब तक ये ऑन हो रहा है गाइस, तब तक मैं आपको इसको अनफोल्ड करने के लिए, और ये है इसकी 6.5 इंच की 120 हर्ट्ज फ्रंट स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिटेल्ड आपके कलर्स एकदम एक्यूरेट है। और मुझे तो अभी से देख के मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि इसमें क्रीज है भी, इतना पतला फ़ोन। अब अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ तो आप इसका आप देख सकते हो कि हिंज इतनी शानदार कर दी गई है कि आपको इसमें कहीं पे भी फोल्ड होने के बाद कोई गैप बीच में नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल गैप के बिना आपको ये फ़ोन दिया गया है। अगर आप इसके प्रीवियस वर्जन से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये देखिए डिफरेंस। जब फोल्ड 3, फोल्ड 4 आता था, उससे लेके आज के फ़ोन में, आज के फोल्ड में अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी स्क्रीन का साइज़ कितना डिफरेंट है। और अगर आप देखोगे तो ये वेटेज भी ज़्यादा होगा, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। बीच में आपको इसमें गैप भी मिलता है। हिंज भी बहुत वाइड है, जो कि बहुत बल्कि हो जाती है आपको कैरी करने में। और उसके मुकाबले में ये बहुत ही अच्छा फॉर्म फैक्टर है, जिसमें आप अपने सारे काम अपनी फ्रंट स्क्रीन से तो कर ही सकते हैं, जो कि 6.5 इंच की है। यूजुअली सारे फ़ोन जो स्मार्टफोन आते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं दूसरी कंपनियों के या इवन सैमसंग के भी, तो ज़्यादातर फ़ोनों में 6.5 इंच की ही स्क्रीन होती है। बट इसमें आपको 6.5 इंच की स्क्रीन के साथ साथ जब आप इसको अनफोल्ड कर देंगे तो ये आपको मिलेगी 8 इंच की इमर्सिव एमुलेट डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज के साथ। तो आपकी इसमें गेमिंग सुपर होने वाली है, लेटेस्ट एडवांस चिप मिल रही है आपको, गेमिंग आपकी सुपर होगी, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आप। एआई एडवांस फीचर्स तो सैमसंग के आपको पता ही है कितने इस समय ट्रेंडिंग है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको फुल रिव्यू हम कुछ महीनों में देंगे, जब इसको हम यूज़ कर लेंगे, इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा इसकी डिटेल्ड रिव्यू हमें मिल जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस हम एनालाइज कर पाएंगे। बट अभी ओवरऑल देखने में मैं जो बता सकता हूँ कि अगर 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो आप, तो आपको एक बहुत ही टेक्निकल एडवांस टूल आपके हाथ में आएगा। तो ये आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। सैमसंग ने बहुत गजब का काम किया है, इतना स्लीक फ़ोन, और इसमें आप एस पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि क्या इसमें पेन यूज़ हो सकता है? अगर आप इसका एक्सटर्नल पेन खरीदते हैं, एस पेन खरीदते हैं, तो आप इसमें एस पेन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक फीचर है। अब क्योंकि ये एंड्रॉयड वर्जन है, मैं अब इसको कंपेयर करूँगा कि अगर iOS से मैं कंपेयर करूँ, मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन है नहीं, बहुत ही क्लियर कंपटीशन कुछ है नहीं इन दोनों फ़ोन में। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर एप्पल के मुकाबले देखा जाए तो इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, डे टू डे लाइफ में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एप्पल से कंपेयर करना चाहेंगे तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो उसके लिए हमसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद, थैंक यू।